नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर आसिफ इज़हार आपके साथ मेडिसिन नॉलेज के हवाले से एक और वीडियो लेकर। ख़वातीन हज़रात, एक नारा बहुत मशहूर हुआ था कि कम बच्चे खुशहाल घराना और बच्चे दो ही अच्छे, और इसी के साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ और मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके ऐसे इंट्रोड्यूस कराए गए थे बहबूद आबादी वालों की जानिब से कि जिसमें आप बच्चों में वक्फा रख सकें और बच्चों के दरमियान जो वक्फा है वो आपके कंट्रोल में हो, और साथ ही साथ में जो है तो बच्चों की पैदाइश वो बग़ैर किसी मसाइल के हों, बग़ैर किसी पेचीदगी के हैं, और आप अपने बच्चों पर तवज्जो दे सकें। तो ऐसी सूरतों में मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयों का इस्तेमाल, मुख्तलिफ़ किस्म के इंजेक्शंस का, मुख्तलिफ़ किस्म की गोलियों का, और मुख्तलिफ़ किस्म के और मेथड्स जिनमें बैरियर मेथड्स, कॉन्डम मेथड वगैरह और इस तरह की चीज़ें शामिल थी, उनका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ है वो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में एक ब्रांड जो कि फेमिला 28 के नाम से पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, उसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाने लगा, और उसका इस्तेमाल ज़्यादातर ख़वातीन ने मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल के लिए उसका इस्तेमाल शुरू किया। फॉर्मुलेशन के हवाले से इसमें इथेनाइल एस्ट्राडायोल और साथ ही साथ लीवोनॉर्गेस्ट्रिल शामिल हैं, जो कि फीमेल हार्मोन्स हैं। और ये लीवोनॉर्गेस्ट्रिल और इथेनाइल जो एस्ट्राडायोल है, इनका फंक्शन ये होता है कि ये जो ओवम है यानी एग जो रिलीज होता है उसकी रिलीज को रोकता है, और फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। सो जो ख़वातीन इसका इस्तेमाल करती हैं उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोनल चेंजेस आ जाती हैं, और उसकी वजह से उनमें प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं, और बच्चों में वक्फा जो है वो बढ़ जाता है, और बच्चों में वक्फा जो है वो पॉसिबल होता है। ये कम्बिनेशन जो हार्मोन्स की है, इसका इस्तेमाल माने हमल गोलियों की सूरत में भी किया जाता है, और यही गोलियां जो है मुख्तलिफ़ किस्म के और जो गायनेकोलॉजिकल मसाइल होते हैं, यानी ख़वातीन में माहवारी के हवाले से जो मसाइल होते हैं, माहवारी में कमी बेशी आ जाना, बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो जाना, या इर्रेगुलरिटीज़ जितनी भी आती हैं, उसके हवाले से हार्मोनल बैलेंस को, खुसूसन जो प्रोजेस्टेरॉन रिलेटेड हार्मोन्स हैं, उनको बेहतर रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और गायनेकोलॉजिस्ट जो है ख़वातीन को, खुसूसन उन ख़वातीन को जिनकी उम्र 15 साल से 40 साल की उम्र तक होती है, ऐसी ख़वातीन में जो मेंस्ट्रुअल इर्रेगुलरिटीज़ होती हैं उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका इस्तेमाल इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के तौर पे भी किया जा सकता है कि इसकी डोज अगर दी जाए तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, यानी अगर अनप्रोटेक्टेड एक मिलाप हुआ है तो उसके नतीजे में अगर प्रेगनेंसी के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा अरसे तक वक्फा रखना है तो इसकी मिकदार जो है एक ख़ास मिकदार में, लो डोज में इसको ज़्यादा अरसे तक लेना पड़ता है, और तकरीबन 21 दिन तक इसको लेना पड़ता है, और एक हफ्ते इसमें नागा आ जाता है। इस हार्मोन की जो थेरेपी होती है ख़वातीन में, खुसूसन उसको स्टार्ट करने से पहले 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। वो ये है कि जिन ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर या सर्वाइकल कैंसर के मसाइल हों, या जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो, उनमें इनका इस्तेमाल ना कराया जाए। इसी तरह 35 साल से ज़्यादा उम्र की जो ख़वातीन हैं, इनका इस्तेमाल करते वक्त उनके स्क्रीनिंग टेस्ट, अल्ट्रासाउंड वगैरह और मुख्तलिफ गायनेकोलॉजिकल चेकअप्स होने चाहिए, ताकि उनमें कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन इस हवाले से ना हो। और 45 साल से ज़्यादा उम्र की ख़वातीन में इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना कराया जाए डॉक्टर के मशवरे के बगैर, क्योंकि उनमें यूट्राइन ब्लीडिंग जो होती है, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग या एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग जो है वो किसी भी बड़े गायनेकोलॉजिकल मसले के साथ भी हो सकती है, तो इनसे वो मसाइल बढ़ भी सकते हैं। इसके जो साइड इफ़ेक्ट में उसमें मतली आना, वज़न का बढ़ जाना, मेंस्ट्रुअल इर्रेगुलरिटीज़ आ जाना, साथ ही साथ में जो है तो बदन की कमज़ोरी, और उसके साथ जो है तो बालों का गिरना, वज़न का बढ़ जाना, एडीमा होना यानी बदन में सूजन आ जाना, ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। मतली होना, सर चकराना, ये उसके कॉमनेस्ट साइड इफ़ेक्ट हैं। कुछ ख़वातीन को इसके साथ एनोरेक्सिया यानी भूख की कमी का वो शिकार हो जाती हैं, सो ये भी इसके कॉमनेस्ट साइड इफ़ेक्ट्स में पाए जाते हैं। इसके जो कंप्लीट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, कुछ लोगों में अगर गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स के मसाइल हों, जिन ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर के या जो सर्वाइकल कैंसर है उसके अगर मसाइल हों, या एंडोमेट्रियल कोई मसाइल हों, यानी जो एंडोमेट्रियम है, बच्चा दानी है, अंदर में उसके कोई रसूलियाँ वगैरह हो, तो ऐसे लोगों में भी हार्मोन्स का इस्तेमाल उन ख़वातीन में के लिए वो मना है, वो नहीं कराना चाहिए। ख़वातीन हज़रात, ये दवाइयाँ जो हैं गायनेकोलॉजिस्ट के मशवरे के मुताबिक ही इस्तेमाल करनी चाहिए, और इनका इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे के बगैर करना जो है वो ख़वातीन के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है।
اس کے ساتھ اور جو چیزیں ہیں کہ جن لوگوں کو اگر اسکیمک اسٹروک ہوا ہو یا جو لوگ کارڈیک پیشنٹس ہوں ان میں ہارٹ ویلوز کے کچھ مسائل ہوں، یہ چونکہ پروتھرومبوٹک ڈرگز ہیں یعنی ان کے ساتھ خون گاڑھا ہو سکتا ہے، سو جو ہارٹ والو کے پیشنٹس ہیں یا جن میں خون گاڑھا ہونے کے مسائل ہیں وہ اگر اس کا استعمال کرتے ہیں تو ان میں مختلف قسم کی شریانوں میں خون جم بھی سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، جو بھی دوائی آپ استعمال کریں ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق، ڈاکٹر کے پرسکرپشن کے مطابق اس کا استعمال کریں، سیلف میڈیکیشن ہرگز نہ کریں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو یہ معلومات دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔